हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी के सभी। लवी मैथमेटिक्स पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो ये क्लासेस एक क्वेश्चन नहीं है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं बैक टू बैक उससे रिलेटेड जितने कंसेप्ट बन सकते हैं वो सारी चीजें स्मार्ट तरीके से बता तो आगे बढ़ रहा हूँ। तो ये क्लासेस कोई भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सेंटर लेवल पे या स्टेट लेवल पे, ये स्टेट संजीवनी तो है ही है। ये जैसे ये क्रम मैं उल्टा लेके चल रहा हूँ, ठीक है। वैसे यदि आप लोगों ने इन वीडियोस को अटेम्प्ट नहीं किया तो आपके भी उल्टे लगने वाले हैं, तो ये बात मान के चलिए। क्यों? क्योंकि इतना बेहतरीन कंसेप्ट आप लोगों ने नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन से रिलेटेड कई सारे डील करते हुए। तो आज का सेशन जबरदस्त तरीके से स्टार्ट बात है इसकी इक्विलेटरल ट्रायंगल की। पहले मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की मैं आपको बताता हूँ थ्योरी। क्लियर? क्वेश्चन तो बात की बात है, पहले थ्योरी की बात है। ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल जी, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ना सारी साइडें क्या होती है? बराबर होती है। सारी साइडें बराबर होती है जी। क्या होती है? सारी साइडें बराबर होती है। तो सारी साइडें यदि बराबर होती है तो तीनों कोणों का योग कितना होता है? अच्छा, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, यह बात याद रखिएगा भाई। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, क्लियर? सभी आंतरिक कोणों का योग, सभी अंतः कोणों का योग, इंटीरियर एंगल्स कितना होता है जी? इसका होता है n-2 इंटू 180। साइड कितनी है जी? साइड कितनी है? 3। 3 माइनस 2 गुणा में 180, तो 1 गुणा 180 बराबर 1। तो एक बात याद रखना, इक्विलेटरल ट्रायंगल सबसे छोटा पॉलीगन होता है, वो भी समबाहुभुज रेगुलर पॉलीगन। कोई भी ट्रायंगल सबसे छोटा पॉलीगन होती है, और रेगुलर पॉलीगन सबसे छोटा कौन होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, क्लियर है कि नहीं क्लियर? अच्छा, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर बाह्य, सभी बाह्य कोणों का योग, ये सभी पे लगेगा। ये ट्रायंगल ट्रायंगल पे नहीं है, ये सभी पे लगेगा। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, सभी बाह्य कोणों का योग कैसे निकलेगा सर? टोटल होता है 360 डिग्री। कितना होता है सर? 360 डिग्री। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, देखो जी ये कितने का है? 60 का। बराबर भुजा बराबर कोण बनाती है यो 60, तो यो कितना हो गया? 120। तो यहाँ पे भी कितना होगा? 120, और यहाँ पे भी कितना होगा? 120। तो 120 120 120 कितना हो जाएगा? 360। तो ये केवल ट्रायंगल के लिए नहीं है, ये सभी के लिए। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, चाहे पेंटागन की बात हो, पंचभुज की बात हो, चाहे हेक्सागन की बात हो, षटभुज की बात हो, ऑक्टागन की बात हो, ठीक है, अष्टभुजा वालों की बात हो, तो भी 360 ही होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? कभी ये कहो जी इस पे, सभी पे क्लियर? तो आपको कि सर बिल्कुल क्लियर। सबसे छोटा समबाहुभुज क्या होते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर? इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये 120 डिग्री और ये कितना? 60 डिग्री। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल माइनस इंटीरियर एंगल, इंटीरियर बराबर कितना होता है? 60 डिग्री। बट एक बात याद रखना, इंटीरियर माइनस एक्सटीरियर बराबर 60, ये होता है हेक्सागन में। कंफ्यूज करता हमें षटभुज में। यहां तो क्या होता है? एक्सटीरियर माइनस इंटीरियर 60 डिग्री, बट हेक्सागन में इंटीरियर आंतरिक कोण माइनस बाह्य कोण बराबर 60 डिग्री हेक्सागन। बात क्लियर है? तो यहां से यहां मैं कंफ्यूज हो जाता हूं कभी कभार, तो भाई यह स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता कभी कभार, तो आपको याद रखना। क्लियर? ठीक है, क्लियर। तो भाई और बात सुनो इसके बारे में, अभी तो बहुत ज्यादा बात बताएं। सारी भुजा बराबर है तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? ये इसका एरिया क्या होगा? √3/4 टू ए का स्क्वायर। क्लियर? इसका एरिया होता। अच्छा, इसका जो वो होता है हमारा एरिया हो गया, पेरीमीटर हो गया। क्या फिर हमारा क्या आ जाता है इसमें? हमारा इन रेडियस आ जाता है, सर्कम रेडियस आ जाता है। क्लियर? फिर इसके बाद क्या आ जाता है? इसका हाइट। हाइट क्या होती है? √3/2 इंटू में ए, ये इसकी हाइट हो। क्लियर? समझ पा रहे हो क्या? बोलो जरा, कोई डाउट भाई? ठीक है। या फिर कभी कभार एग्जामिनर ऐसा करता है, ये तो
एरिया होता ही होता है। हाइट देगा, केवल हाइट, आपसे क्या पूछ लेगा, एरिया पूछ लेगा। तो उस केस में हमारा जो एरिया होता है h²/√3। हाइट दे के एरिया पूछ ले, हाइट दे के क्या पूछ ले, एरिया पूछ ले, h²/√3 होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर मैं अंदर सर्कल बना दूं तो इसको क्या बोला जाएगा, इन सर्कल। इन सर्कल अंत्यवृत्त, अंदर वृत्त तो अंत्यवृत्त, इसकी जो रेडियस होएगी, जो रेडियस होएगी क्या होती है, रेडियस एरिया अपॉन सेमी, एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। या फिर याद रखना इन रेडियस क्या होती है, इन रेडियस होती है भाई, क्लियर, इस पे नहीं, सभी के लिए होती है। इन रेडियस होती है, ठीक है, a/2√3, a/2√3, a/2√3 इन रेडियस। इन रेडियस कैसे निकाली जाती है, इन रेडियस कैसे निकाली जाती है, एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, एरिया उस ट्रायंगल का अपॉन सेमी पेरीमीटर। यहां से एक बात और निकल के आ जाती है, यदि मुझे एरिया निकालना हो तो इन रेडियस गुना मैं क्या कर सकता हूं, सेमी पेरीमीटर भी, और डायरेक्ट याद रख सकते हो। तो इसकी इन रेडियस क्या होती है, a/2√3 होती है। फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल के बाहर सर्कल खींच दूं, बाहर सर्कल खींच दूं तो ये क्या होएगा, ठीक है, सरकम सर्कल, क्या होएगा भाई, सरकम सर्कल, ठीक है, सरकम सर्कल। तो इसकी को क्या बोला जाएगा, आर। कैपिटल आर क्या होती है, इस पे नहीं, सभी पे, ठीक है, a/b/c अपॉन में 4 गुना एरिया ऑफ ट्रायंगल, 4 गुना एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। इस पॉइंट से यदि मुझे एरिया निकालना है तो क्या निकलेगा, a/b/c, यहाँ तो तीनों बराबर बराबर है, यहाँ तो तीनों साइड बराबर है, तो a, यहाँ पे भी a और यहाँ पे भी a ही हो, बात क्लियर। यदि अलग अलग हो तो भी मैं यही बात लागू होगी, ठीक है। अपॉन में क्या हो जाएगा भाई, 4 गुना में सरकम रेडियस, सरकम रेडियस डिवाइड में चली जाए, बात क्लियर। तीनों भुजाओं का पता हो, तीनों भुजाओं का पता हो, ठीक है, या तीनों भुजाओं की गुणा दे देगा आपको, तीनों भुजाओं की गुणा दे देगा, और आपको क्या बता देगा, आपको सरकम रेडियस बता देगा, परिवृत्त की त्रिज्या बता देगा, एरिया पूछ ले, बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, ठीक है। तो ये बात भी क्लियर होगी। तो यहां डायरेक्ट याद रख सकते हो, ओनली इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओनली इन इक्विलेटरल, ये तो सभी ट्रायंगल्स के लिए, ये तो सभी ट्रायंगल्स के लिए, ये ओनली इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओनली इक्विलेटरल ट्रायंगल में इन रेडियस होती है a/2√3, उसी प्रकार सरकम रेडियस होती है a/√3, a बाय क्या होती है, √3, a/√3, बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, हाँ भाई, ठीक है, समझ पाए, क्लियर, ठीक है। और कभी कभार एग्जाम में बहुत चालू है भाई, बहुत चालू है, बहुत बड़ा चालू है, वो क्या करेगा, हाइट दे देगा, क्या देगा, हाइट दे देगा, और क्या पूछ लेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल के सर्कल का एरिया पूछ लेगा, हाइट दे देगा, ओनली हाइट, ओनली हाइट, और क्या पूछ लेगा, एरिया पूछ लेगा। तो बच्चा क्या करेगा, पहले साइड निकालेगा, फिर साइड निकाल के फिर इन रेडियस निकालेगा, फिर एरिया निकालेगा। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, इन रेडियस होती है h/3, h/3 इन रेडियस, किस में, इक्विलेटरल ट्रायंगल में, इक्विलेटरल ट्रायंगल में इन रेडियस होती है h/3, बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। और इन रेडियस और सरकम रेडियस का जो रेशियो होता है वो क्या होता है भाई, ठीक है, 1:2 का होता है। इन रेडियस और सरकम रेडियस का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, 1:2। अच्छा, इन रेडियस और इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट और सरकम रेडियस का जो रेशियो होता है वो 1:2√3/2 होता है। किस किस का रेशियो, इन रेडियस, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड और उसके परिवृत्त की त्रिज्या, इन रेडियस, साइड और सरकम रेडियस का जो रेशियो होता है 1:2√3/2 होता है, बात क्लियर है कि नहीं क्लियर। अच्छा, अंदर वाले ट्रायंगल का, अंदर वाले सर्कल का जो एरिया क्या होता है, आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड देगा, क्या देगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल की केवल साइड बता देगा, उसका क्या पूछ लेगा, एरिया पूछ लेगा। तो बच्चा क्या करेगा, पहले इन रेडियस निकालेगा, फिर एरिया निकालेगा। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसका जो एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल में πa²/12 होता है। यदि साइड का पता हो, किसका पता हो, साइड का पता हो, और डायरेक्ट किस वाला, अंदर वाले सर्कल का एरिया निकालना हो,
साइड का पता हो, अंदर वाले सर्कल का डायरेक्ट एरिया निकालना हो, बिना रेडियस के निकाले, बिना रेडियस से निकाले तो क्या होगा, पाई ए स्क्वायर बाय 12। बात क्लियर। और यदि बिना रेडियस के निकाले परिवृत्त का, किसमें, इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये भी इक्विलेटरल में, इस बाहर वाले सर्कल का एरिया होगा पाई ए स्क्वायर बाय 3। याद रख लें, दुनिया जागेगी भागेगी वापस आ लेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर, समझ पा रहे हो नहीं समझ, क्लियर बात है कि नहीं बात है, ठीक है क्लियर। अगली बात बता, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। फिर अगली बात, अब मैंने क्या किया, इक्विलेटरल ट्रायंगल थी, इसकी साइड बराबर थी, इसके किसी भी पॉइंट से, किसी भी पॉइंट से प्रत्येक भुजा पे क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है। इसका मैंने नाम दिया P1, ये मैंने नाम दिया P2, ये मैंने नाम दिया P3। क्लियर। तो जो हाइट होएगी इस केस में, हाइट क्या होएगी, P1 प्लस P2 प्लस P3 होएगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर, हाइट क्या होगी, P1 प्लस P2 प्लस P3 होगी। और यहाँ से साइड क्या होएगी, साइड, यहाँ से साइड, आपको फिर साइड नहीं बोलेगा, ए नहीं बोलेगा, फिर यहाँ से साइड क्या होगी, 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3, ठीक है। और एरिया क्या होएगा, यदि परपेंडिकुलर दे रखे किसी पॉइंट से साइडों पे परपेंडिकुलर डाले हैं और एरिया डायरेक्ट पूछ ले आपसे, क्या पूछ ले, एरिया पूछ ले आपसे डायरेक्ट, एरिया पूछ ले डायरेक्ट, क्या, 1/√3 इंटू में P1 प्लस P2 प्लस P3 का होल स्क्वायर हो। 1/√3 का होल स्क्वायर नहीं है भाई, 1/√3 का होल स्क्वायर नहीं है। क्लियर है कि नहीं क्लियर, ठीक है। अगली बात बताऊं, ये तो बहुत कुछ बताने को है बाकी है भाई, क्लियर। अगली बात बताओ, ठीक है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके अंदर भी क्या बना दी, ट्रायंगल बना दी, इसके अंदर भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दी। सारी ट्रायंगल्स का आपसे क्या पूछ लिया जाएगा, एरिया का टोटल बताओ। इक्विलेटरल ट्रायंगल है भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके अंदर भी क्या बना दी, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दी, उसके अंदर भी क्या बना दी, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दी, फिर उसके अंदर फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दी, और ऐसा अप टू सो ऑन, अप टू सो ऑन। ये बार वाली ट्रायंगल का एरिया है ए बी सी। तो एरिया ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, तो 4/3 टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ए बी सी, याद रख लेना, गजब डाल हो गया। एरिया ऑफ ऑल ट्रायंगल्स 4/3 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। क्लियर, ये कैपिटल आर था, ठीक है। अब क्या पूछेगा, या फिर आपसे क्या पूछेगा, या तो एरिया पूछेगा या इन सभी ट्रायंगल्स के पेरीमीटर का योग बताओ, इन सभी ट्रायंगल्स के पेरीमीटर का योग, सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ ऑल ट्रायंगल्स क्या होएगा, दुगुना ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी, एबीसी का, सॉरी पेरीमीटर ऑफ, एरिया कह रहा हूं, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एबीसी के पेरीमीटर का डबल कर दो तो सारी ट्रायंगल्स का क्या पता चल जाएगा, सम पता चल, पेरीमीटर। बात क्लियर, ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, समझ पा रहे हो नहीं, और बात बताओ। ये कोई ट्रायंगल है, इसमें मैंने ये सर्कल बना दिया, इसके ऊपर एक और सर्कल बना, तो इस वाली कैपिटल आर, इसकी रेडियस स्मॉल आर, तो कैपिटल आर और स्मॉल आर के बीच रेशो तो 1:, करने का रेशो, समझ पा रहे हो नहीं,
इसमें ये बाहर क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल। बात समझ पा रहे हो ना? बताओ जरा, क्लियर है कि नहीं क्लियर? बता देंगे, बिल्कुल उठा। अच्छा, छोटी छोटी सी बात एक दो और बता दूं मैं तुम लोग। मान लो ये कोई ट्रायंगल है, इसके मिड पॉइंटों को मिला के ट्रायंगल बना दी, मिड पॉइंट मिला के एक ट्रायंगल बना दी। तो इस ट्रायंगल का, ये कोई ट्रायंगल थी, ये मिड पॉइंट है, ये क्या है, मिड पॉइंट। इन मिड पॉइंटों को मिला के एक ट्रायंगल बना दी। इस ट्रायंगल का क्या पूछ लिया आपका, पेरीमीटर पूछ। तो क्या होगा, 1/2 पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। इस ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 1/4 गुना एरिया ऑफ, क्या भाई, याद रख लोगे ना? हाँ भाई, चले आगे, नहीं तो हमने इससे रिलेटेड बात बता, ठीक है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया है 225√3 है, मेरे अकॉर्डिंग एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वेयर, ठीक है। बराबर कितना है, 225√3 है भाई, क्लियर, ठीक है। √3 से √3 गया, अच्छा ये 4 भाग में है, उस तरफ जाके किसमें हो जाएगा, गुणा में। तो ए स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आई, 225 गुणा में 4। ये स्क्वेयर क्या बना देगा, अंडर दी रूट। 225 का अंडर दी रूट कितना आया, 15, और 4 का अंडर दी रूट कितना आया, 2। तो साइड कितनी आ गई, 30। साइड कितनी आ गई, 30। और इसका क्या बताना है, पेरीमीटर बताना है। साइड 30 आ गई तो पेरीमीटर क्या होता है, 3a, 3a, 30 दिया कितना हो गया, 30a, ठीक है। ढोल जगीरोदा हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अभी थिरके हो ढोल जगीरोदा पे, थिरके हो, अलग सी ही वाइब्रेशन आ जाती है जब ढोल जगीरोदा बजता है, नहीं डीजे पे कभी शादी हुआ है तो। क्लियर बात, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल से रिलेटेड सारी बात होगी, ठीक है। किसी गोले की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए, मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये एक गोला है, गोले में, ठीक है, स्फीयर, स्फीयर होता है 3 डायमेंशनल। इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, आयतन। आयतन के बारे में सुन लो, 4/3 पाई आर क्यूब। इसका टोटल सरफेस एरिया, इसका क्राउड सरफेस एरिया नहीं होता, इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। अच्छा, जब भी परसेंटेज पूछा जाए, जब भी परसेंटेज वैल्यू पूछी जाए, यदि एक्यूरेट पूछ रखा होता तो ये सारा का सारा फॉर्मूला लूंगा। जब इसमें परसेंटेज वैल्यू पूछी जाए तो न्यूमेरिक वैल्यू नहीं ली जाती, न्यूमेरिक वैल्यू नहीं ली जाती। क्यों नहीं ली जाती, क्योंकि 4/3 पाई पुराने वॉल्यूम के साथ गुणा होगा तो नए के साथ भी तो गुणा होगा, तो 4/3 पाई से कट जाए। उसी प्रकार का टोटल सरफेस एरिया में भाई, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल में भाई 4 पाई पुराने एरिया के साथ होगा तो नए एरिया के साथ, ये पुराना वॉल्यूम के साथ गुणा होगा तो नए वॉल्यूम के साथ भी गुणा होगा, कट जाता है। तो भाई कुल मिला के बात क्या है, गोले की त्रिज्या पहले 1 थी, फिर क्या कर दी, डबल कर दी। कितनी कर दी, 2, डबल कर दी, 2 कर दी, क्लियर। कोई 100 लेगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, 200, तो 2 जीरो तो 2 जीरो कट जाएंगी, क्लियर, ठीक है। फिर उसका क्षेत्रफल, रेडियस कितनी बार लेनी है, 2 बार। तो कोई तो इसका स्क्वायर कर देगा, कोई इसको 2 बार लिख देगा। तो 1 गुणा 1 कितना हुआ, 1, 2 गुणा 2 कितना हुआ, 4, 1 से कितना हुआ, 4 हो गया। सर 4 पाई नहीं लगाया, मान लो इसके साथ 4 पाई गुणा में इसके साथ भी करते और गुणा में इसके साथ भी 4 पाई करते, तो 4 पाई से 4 पाई कट नहीं जाता, तो कटना ही है तो गुणा में क्यों करना है। तो एक एरिया से अब एरिया कितना हो गया, 4, कितना एरिया बढ़ गया, अब भाई कितना एरिया बढ़ गया,
सर 3 बढ़ गया, कितना बढ़ गया एरिया 3, कितने से बढ़ गया, जिसके साथ कंपैरिजन किया जाता वो नीचे 1 से, या हिंदी मीडियम वाले ध्यान देना जिसके साथ 6 वर्ड आएगा वो नीचे, परसेंट लगाना तो गुणा में 100, तो कितना आ जाएगा 300% हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो बी से क्या आ जाएगा बोल दो जरा, हमारा क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चले भाई। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती है भाई। क्लियर, जो चीज पिघली है क्या निकालनी है, गोलियों की संख्या निकालनी है, गोलियों की संख्या, गोलियों की संख्या। तो भाई गोलियों की संख्या निकालनी है, तो जो चीज पिघलेगी उसका वॉल्यूम ऊपर और जो चीज पिघल के बनेगी उसका वॉल्यूम नीचे। इसको V1 दे रहा हूं, इसको V2 दे रहा हूं। जो चीज पिघलेगी उसका वॉल्यूम ऊपर और जो चीज पिघल के बनेगी उसका वॉल्यूम नीचे। क्लियर, तो भाई उसी प्रकार टाइलों की संख्या निकालनी हो, क्या निकालनी हो, टाइलों की संख्या। तो जिस एरिया में वो लगनी हो टाइल उसका एरिया ऊपर और जिसमें जो चीज लगानी हो उसका एरिया नीचे। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर। टाइलों की संख्या निकालनी, निकाल दोगे ना। टाइलों की संख्या के लिए टाइल कहाँ लगनी है, कमरे में, तो कमरे का एरिया ऊपर और टाइल का एरिया नीचे। बात क्लियर। तो जो चीज अब देख लो इसका, तो क्या आएगा गोलियों की संख्या 4/3, गोली क्या होती है 4/3, वो अभी बताया ना वॉल्यूम 4/3 पाई, पाई आर क्यूब, आर कितना है 10 गुना 10 गुना 10, 3 बार लिख दिया। फिर नीचे बढ़ेगा 4/3 पाई आर क्यूब कितने की है 1 सेंटीमीटर, इससे यो कट गया तो 1000 भाग में 1, तो सी से चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदनी चौक पर चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, समझ पा रहे हो नहीं समझ, बताओ 1000 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर, गोलियों की संख्या निकालने हो टाइलों की संख्या निकालने तो आसानी से निकाल सकते हो क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल निकाल दूंगा, उड़ा दूंगा क्वेश्चन। किसी गोले की त्रिज्या को क्या कर दिया गया 50% बढ़ा दिया गया, तो इसके क्षेत्रफल में क्या प्रतिशत वृद्धि होगी 50%। 50% का मतलब क्या होता है भाई 50/100, 50/100 का मतलब क्या होता है मेरे भाई 1/2, तो 2 थी 1 बढ़ गई, तो जब बढ़ेगी तो ऊपर वाली वैल्यू को ऐड कर लिखूंगा 2 से 3, तो 2 से 3 नहीं लिखना चाहता तो वो ऐसे लिखेगा 100 था 50% बढ़ गया कितना हो गया 150, 50 से काटा 2, 50 से काटा तो 2 3 नहीं, कैसे भी कर लो। क्लियर, ठीक है। अच्छा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है मैंने बताया भाई किसका, स्फीयर का, गोले का 4πr²। तो भाई जब भी परसेंटेज वैल्यू पूछी जाए तो किसका यूज नहीं करेंगे 4π का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये पुराने के साथ गुणा होगी तो नए के साथ। अब रेडियस का क्या बच गया स्क्वायर, कोई तो इसका स्क्वायर कर देगा डायरेक्ट यहाँ पे, कोई इसको एक बार और लिख देता, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 4 से 9 हो गया, तो कितना बढ़ गया 5 बढ़ गया, कितने से बढ़ गया 4 से, परसेंट लगाना तो गुणा में 100, 4 से काट दिया कितनी बार 25 कितना हो जाएगा 125%। राइट आंसर। क्लियर है कि नहीं क्लियर, बताओ जरा कुछ क्लियर। क्लियर, चलो आगे चलो। एक गोले की त्रिज्या 30% बढ़ाई जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, पहली बात तो बता दो ये सारे के प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है, कितना 30%, 30% का मतलब क्या होता है 30/100, 30/100 का मतलब होता है 3/10, 10 ओरिजिनल वैल्यू 10, 10 से कितनी बढ़ गई 3, तो बढ़े तो ऊपर वाली वैल्यू को ऐड करके लिखा जाएगा, नोमिनेटर की वैल्यू को ऐड करके। अच्छा इसका एरिया, एरिया क्या होता है स्फीयर का 4πr², तो किसको नहीं लेना 4π को, कब नहीं लेना जब इसमें परसेंटेज फॉर्म, अन्यथा लेना होता। क्लियर, या तो इसका स्क्वायर कर लो या एक बार और लिख लो, कितना हो गया 100, कितना हो गया 169, कितना बढ़ गया 100 से जितना ज्यादा उतना ही परसेंट हमारा क्या होता है राइट आंसर, कितना हो गया 100 से कितना ज्यादा, ठीक है, तो 69% हमारा राइट आंसर। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, ठीक है। या फिर आप ऐसा भी कह सकते थे जी 69 बढ़ गया
69 बढ़ गया कितने से 100 से, परसेंट लगाना तो गुणा में 100, तो फिर भी वही आना है। और एक तो बंदा होता है तो वो कहेगा गुरुजी क्या, ऐसे नहीं ऐसे करता, एक सक्सेसिव होता है, एक बढ़ेगी खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, एक बढ़ेगी तो दूसरी ऑटोमेटिक बढ़ेगी। तो x प्लस वाई प्लस में x गुणा वाई डिवाइड बाय 100, और ये होल किस में आएगा, परसेंटेज फॉर्म में। सक्सेसिव मेथड, एक बढ़ा तो दूसरा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो 30 x की वैल्यू 30, y की वैल्यू भी 30, प्लस 30 गुणा 30 डिवाइड बाय 100। तो मेरे भाई क्लियर, 60 ये और 9 ये कितना हो जाएगा, 69% हमारा हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर है कि नहीं क्लियर, जो जैसा मर्जी वैसा कर ले। क्लियर है कि नहीं क्लियर, समझ पा रहे हो, ठीक है। चलो, एक लंबवर्तीय बेलन, एक लंबवर्तीय बेलन, चलो तो बताओ जरा बेलन के बारे में बता दो और आसानी से क्वेश्चनों को उठा दो, फिर आगे चलते। बेलन, बेलन कैसा होता है, कोई भी पाइप हो या माँ का बेलन तो देखा ही होगा, देखा नहीं तो खाया होगा, खाया नहीं होगा तो रोटियां तो बनाई ही होंगी, मेरी माँ ने मेरा नहीं माना, ये फायदा उस बेलन का, ठीक है। माँ का बेलन खाना लगे मत, मारेगी फिर थोड़ी देर में कड़ा तो नहीं ला क्या, है ना, सही बात है, ठीक है क्लियर। तो देखो भाई, यह है रेडियस, या क्या है हाइट, क्लियर। तो इसका वॉल्यूम आयतन क्या होता है, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच आयतन। इसका क्राउड सरफेस एरिया, क्राउड सरफेस एरिया होता है चारों ओर का, चारों ओर का क्या होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। और इसका टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर, आर प्लस 2 पाई आर, आर प्लस एच। कैसे आया भाई, पाई आर स्क्वायर तो इसका वॉल्यूम था। अच्छा, यह एक परिधि है, या एक सर्कल की क्या है परिधि है, सर्कल की परिधि क्या होती है 2 पाई आर, सर्कल की परिधि क्या होती है 2 पाई आर। इसको मैंने क्या और दे दी, हाइट और दे दी, तो क्या बन गई 2 पाई आर एच। अच्छा, अब 2 पाई आर एच ये यहाँ से लेके यहाँ तक की होगी, अच्छा 2 पाई आर एच यहाँ से लेके बाउंड्री बाउंड्री होगी। अब नीचे के तल और लूंगा, एक सर्कल ऊपर एक सर्कल नीचे, तो कितना हो गया भाई पाई आर स्क्वायर इंटू में 2, मैंने कॉमन ले लिया, कॉमन क्या ले लिया 2 पाई आर कॉमन ले लिया, तो क्या बन गया आर प्लस हो गया सब, बात क्लियर। तो एक बात मैंने आपको बताई थी, जब मेंसुरेशन कर इसमें आता पाई, पाई के लिए 7 का मल्टीपल देखना होता है, क्लियर। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा जरा, मैंने क्या क्या चीजें बताई थी, देखो इसका व्यास कितना है 42, 42 व्यास है जी, क्लियर। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, 42 व्यास है, डायमीटर 42 है, डायमीटर 42, तो रेडियस कितनी 21, रेडियस आधी होती है 21, रेडियस 21 हो, तो ये चीज याद रह होनी चाहिए थी आपको। ये पेपर में तो बाद की बात है, क्वेश्चन को बाद में सोल्व आउट करूंगा, पहले इससे रिलेटेड कुछ ज्ञान और ले जाओ। रेडियस यदि 7 हो तो सरकमफ्रेंस परिधि कितनी होती है, सरकमफ्रेंस 44 होती है, एरिया कितना होता है 154 होता है, एरिया कितना होता है 154, क्लियर, ठीक है। ये सर्कल की बात कर रहा हूँ, सर्कल की बात कर रहा हूँ, किसके इसके एरिया की, बेलन के की बात नहीं कर रहा हूँ, सर्कल की बात कर रहा हूँ। रेडियस यदि 7 हो तो उसकी परिधि 44 होती है, उस सर्कल का एरिया 154 होता है। रेडियस यदि 7 हो, रेडियस यदि 7 हो, फिर रेडियस यदि 14 हो तो सरकमफ्रेंस कितनी होगी 88, सरकमफ्रेंस कितनी होगी 88, और इसका एरिया कितना होगा 616, एरिया कितना होगा 616। यदि रेडियस 21 हो, रेडियस कितनी हो 21 हो, रेडियस कितनी हो 21 हो, सरकमफ्रेंस कितनी होगी हाँ भाई 132, क्लियर। और ये कितना होगा 1386, कितना होगा 1386। यदि रेडियस 28 हो, सरकमफ्रेंस कितनी होगी, सर्कल की बात कर रहा हूं 176, एरिया कितना होगा 2464। ये बात तो एक्स्ट्रा चीज में आपको बता दी, क्लियर, याद रखिएगा। अच्छा, फिर मैंने बताया यदि रेडियस 7 का मल्टीपल आ जाए तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाऊं, क्या लगाऊंगा 11 का डिविजिबिलिटी रूल।
11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, क्योंकि हर जगह इसमें पाई तो यूज हो ही रखा है, पाई यूज हो रखा, तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा। अब देखो पहले इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, 11 का डिविजिबिलिटी रूल, 2 और 1 3 और 0 3, 3 में 3 गया 0। यदि आंसर 0 आए और आंसर 11 आए, वो 11 से पूरा कटता। क्लियर, देखो 4 और 9 13, 0 और 2 तो 13 में से 2 गया 11, तो यो भी 11 से पूरा कटे। क्लियर, 8 रह गए 9, 9 में 0 जोड़ा 9 और 6 और 3 9, 9 में से 9 गया 0 बचेगा, तो यो भी 11 से पूरा कटेगा, तो ए हमारा राइट आंसर, ये हमारा क्या हो गया राइट आंसर। क्लियर, जब तक दुनिया जागेगी भागेगी कहाँ लूंगा, घर आके आराम कर रहा है ना। क्लियर, ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। क्लियर, तो ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया जी। मैं तो नहीं मानता 11 का डिविजिबिलिटी रूल, मैं तो फॉर्मूलों का शौकीन बंदा हूं। मेरे भाई फॉर्मूला बना देंगे, एक पे अप्लाई करवा देते हैं, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो भाई क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका। अब भाई देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, 2 पाई की जगह 22/7, आर की जगह, हाँ भाई डायमीटर 42 है, तो रेडियस कितनी होगी थी 21, एच की वैल्यू कितनी है 10, 7 या 30, 22 दूनी 44, 44 दिया 132, 0 7 में, और आगे चेक भी नहीं करूंगा क्योंकि 1320 ऑप्शन में किसी और में है भी। ठीक है, हर तरीके से मैंने आपको बता दिया है। क्लियर, जो मर्जी आए वैसे कर। 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाओ, ये 7 के लिए याद रखना। क्लियर, क्लियर, क्योंकि मुझे 132 दिखाई दिया ऑप्शन में, 132 इसी में था और किसी में मैं चेक भी नहीं कर। क्लियर, डाल देता क्यों। 28 सेंटीमीटर गोले वो का पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ आयतन ज्ञात। गोला यदि मैं डायरेक्ट क्लिक मारूं, डायरेक्ट क्लिक मारूं तो 2464 कितने पढ़ाया मैंने तुम लोगों को, जी बिल्कुल पढ़ाया, यो पढ़ाया 2464, 2464 यो पढ़ा रहा, तो मैं 2464 वाले ऑप्शन पे मारूं, बी से बिलियनियर बन जाऊंगा तुरंत हिसाब से, और निकल लूंगा पतली, चेक करवा देता हूँ। क्लियर, 28 सेंटीमीटर व्यास है, 28 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो रेडियस कितनी होगी 14, और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, सॉरी पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, कर्व्ड नहीं होता, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, आर की जगह 14 गुणा 7 दूनी 22 चौके 88, 14 दूनी 28। क्लियर है कि नहीं क्लियर। अब 28 की इसकी गुणा करनी आनी चाहिए। देखो इकाई का अंक इसमें 0, इकाई का अंक इसमें 0, देखो 8 8 64, इकाई का अंक कितना बनना चाहिए 4, ये तो कट इन दोनों में इकाई का। दूसरी बात, अब मैं गुणा कर लूंगा, ठीक है, 28 मैंने थोड़े पढ़ा कम आवा है, तुम लोग कैलकुलेट करके बताओ, 28 224 होता हो, ठीक है देख लेना भाई, 28 224, 224 में कितना जोड़ दूंगा 22 और जोड़ भाई, तो 24 में तो 46। क्लियर, आगे ना हुए ये तो ऑटोमेटिक। 11 का डिविजिबिलिटी रूल भी लगा के चेक कर सकता, खैर 2 8 4 4 8, 8 में काट गया 0, तो ये हमारा कब चेक करता हूं, जब 7 और 7 का मल्टीपल चेक, 7 और 7 के मल्टीपल कहाँ दिखाई दिए, रेडियस में, हाइट में कहाँ दिखाई दिए है, तो वहीं, बाकी हर जगह मत लगा देना। कभी कभी मैंने तो लगा दिया आंख बंद करके, जी गलत आ गया, हम जिम्मेवारी मास्टर की, जिम्मेवारी मास्टर। क्लियर, 14 से हेमिस्फीयर के बारे में सुन लो, हेमिस्फीयर अर्धगोला, स्फीयर, अर्धगोला, बोलो क्या होता है कि इसका वॉल्यूम आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया इसका होता है क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, इसका
टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। पाई हर जगह आवे जी, पाई हर जगह आवे। 11 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर सकता हूँ जी, बिल्कुल 14 सेंटीमीटर, 14 भी दिखाई दिया, 7 का मल्टीपल भी दिखाई दिया, तो मैं 11 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करूंगा। पहले भागते ही 11 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करूंगा। 8 4 12, 12 में के साथ गया 5, क्या बचना चाहिए या तो 0 या 11, ये उत्तर नहीं हो सकता। 4 2 6 में के 6 गया, ये उत्तर हो सकता है। 4 2 6, 6 में के 4 गया 2, ये उत्तर नहीं हो सकता। 4 2 6, 6 में के 2 गया 4, ये भी उत्तर। बी हमारा क्या, ठीक है क्लियर, बी हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। क्लियर, 11 का डिविजिबिलिटी रूल से चेक किया मैंने, इसके बारे में सारा जब पता होना जरूरी था। 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाया, आंसर निकाला। बाकी मैं इस 14 को ध्यान में रखते हुए मैंने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। क्लियर, बाकी आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप करना हो। इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई, पाई की जगह 22/7 आर स्क्वायर, आर की जगह 14 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो रेडियस कितनी होगी, और 7 7 से 7 कट गया, पाई 7 154, 154 गुणा 3 कितना होगा 462। बात क्लियर है क्या, समझ पा रहे हो क्या, उम्मीद करता हूँ चीजों को समझ पा रहे हो। ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या और 7 सेंटीमीटर चाप वाले सेक्टर का एरिया बताओ। सेक्टर का एरिया क्या होता है भाई, सेक्टर आप लोगों को पता है क्या, पता है क्या। मान लो ये एक सर्कल मैंने ये बना दिया, ये बड़ा, तो ये इसका क्या है, सेक्टर है। इस सेक्टर का एरिया क्या होता है, सेक्टर का एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, एरिया ऑफ ए सेक्टर, त्रिज्या खंड का एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। भाई पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, या फिर 1/2 गुणा में एल गुणा में आर। एल क्या होता है, आर्क, चाप। आर क्या होती है, रेडियस, त्रिज्या। ठीक है, और इसमें आर्क कैसे निकाली जाती है, आर्क, चाप कैसे निकाली जाती है, चाप 2 पाई आर थीटा अपॉन, आर कैसे निकाल। अब इसको देख लो, 10 सेंटीमीटर रेडियस और 7 सेंटीमीटर चाप वाले, रेडियस भी है और चाप भी, ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर, ठीक है। तो मैं इसका एरिया निकाल दूंगा, सेक्टर क्या निकलेगा, 1/2, एल की वैल्यू कितनी दे रखी है, एल की वैल्यू, हाँ भाई एल की वैल्यू, जीओ क्यों नहीं लगा, क्योंकि इसमें थीटा पता नहीं है, थीटा नहीं पता इसलिए नहीं लगा ये, ठीक है क्लियर। ये इसमें थीटा की हमें जरूरत होती नहीं। 1/2, एल की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, ठीक है 7, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, 2 से काट दिया 5, 7 पंजे कितना हो गया 35 मीटर है, तो हाँ सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर 35 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, चीजें पता होनी चाहिए, धमाके से चीजें क्लियर होती हुई चले, ठीक है। चलो, एक वर्ताकार पार्क जिसकी त्रिज्या 14 मीटर है, पार्क के बाहर 4 और 7 मीटर चौड़ी सड़क है, सड़क का एरिया बताओ, ठीक है। वर्ताकार पार्क है, वर्ताकार पार्क है, ये पार्क है भाई, सर्कुलर शेप, ठीक है, इसके 4 और 7 मीटर चौड़ी बढ़ा दी, तो किसका पूछ रहा है, जो डॉटेड है इसका क्या बता दो, क्षेत्रफल बता, कैसे निकलेगा, बाहर वाली रेडियस को कैपिटल आर दे दिया और अंदर वाली रेडियस को स्मॉल आर दे दिया, तो बाहर वाले सर्कल के एरिया में से, बाहर वाले सर्कल के एरिया में से अंदर वाले सर्कल का एरिया हटा दूंगा, इसका एरिया आ जाएगा 5 का, तो इसको कॉमन लूंगा तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो ये बात ध्यान, ये बात है देखो, ठीक है। अंदर वाले की त्रिज्या कितनी थी 14, आर की वैल्यू कितनी थी 14, कितने मीटर चौड़ा रास्ता है 7, 14 ये 7 ये, तो बाहर वाले की कितनी होगी 21, बाहर वाले कितनी होगी 21, तो पाई 22/7, 21 की पावर 2 माइनस 14 की पावर, बात क्लियर है कि नहीं क्लियर,
समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? क्लियर। अब ए की 2 माइनस बी की 2, ए प्लस बी ए माइनस बी, या फिर 21 का स्क्वायर 441 और 14 का स्क्वायर 196 घटा लेते। बाकी मैं ए की 2 माइनस बी की 2 का मेथड लगाऊंगा। ए प्लस बी 21 और 14 35 और 21 में का 14 गया 7। क्लियर। समझ पाए नहीं समझ पाए? 7 तो 7 कट गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 770। 770। बाकी मैं आपको फिर बता रहा हूं, 11 का डिविजिबिलिटी लग जाता, क्योंकि कितना मीटर छोड़ा, ये 7 का मल्टीपल है, 14 7 का मल्टीपल है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगता, गारंटीड लगता। टोटल कितना? 7। 7 में का 8 गया, 8 में का 7 गया, 1 क्या बचना चाहिए? 0 या 11। 7 और 5 12, 12 में का 7 गया, यो भी नहीं बचेगा। 7 में 0 जोड़ा तो 7, 7 में का 7 गया, सी उत्तर। 7 और 2 9, 9 में का 6 गया, सी उत्तर नहीं। तो यहाँ 11 का डिविजिबिलिटी रूल भी लगता। 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगता कि नहीं लगता? लगता। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे? कोई डाउट? डाउट नहीं होना। आगे देखो, एक पहिए की त्रिज्या 70 सेंटीमीटर है, पहिया 5 सेकंड में 10 चक्कर लगाता है, तो पहिए की गति बताओ। क्या बतानी है? पहिया। अच्छा पहिया ना, पहले पहिए के बारे में सुन लो। पहिया जो घूमेगा वो अपनी बाउंड्री पे घूमेगा, और जो पहिए की बाउंड्री होती है वो सर्कल होता है, और सर्कल की वो परिधि पे घूमता है, तो परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। ठीक है, सर्कल बोले तो परिधि। क्लियर? ठीक है, सर्कल की परिधि पे पहिया घूमता है, मतलब तो पहिया जो घूमता है वो अपनी परिधि अपनी बाउंड्री पे घूमता है, और बाउंड्री क्या होती है? परिधि। सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस क्या होती है? 2 पाई आर। तो यहां से डिस्टेंस कैसे आती है? डिस्टेंस जब पहिया घूमेगा तो आपसे क्या पूछता है? डिस्टेंस पूछे। डिस्टेंस क्या होती है? एन गुणा में 2 पाई आर। जितने चक्कर ज्यादा लगाएगा उतनी डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी। एन क्या होती है? चक्रों की संख्या, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, चक्रों की संख्या, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन है भाई। और 2 पाई आर, आर का हमें पता होगा। क्लियर। यहाँ आपको ये नहीं बताना, आपको क्या बताना है? अच्छा, इसमें पाई यूज होता है क्या? इसमें पाई यूज होता है क्या? बिल्कुल यूज होता है पाई, S/7। तो मैं 11 का डिविजिबिलिटी रूल इंपोर्टेंट दूंगा, और क्योंकि ये 7 का, क्लियर, 7 का मल्टीपल नहीं होता, तो मैं 1% नहीं चेक करता, पहले 11 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करूंगा कितना उत्तर होगा। यहाँ जी पॉइंट रहा, पॉइंट का कोई लेना देना ना होता भाई। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा? चंदू चमकीला हमारा क्या बन जाएगा? राइट आंसर। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, क्लियर। देखो ना, 88, इसमें एक अंक छोड़ के जुड़ता है कभी? इसी ने 8 ना 8 में जोड़ दो, इसका जोड़ने के लिए कुछ है नहीं, इसमें भी जोड़ने के लिए कुछ है नहीं, तो इसका भी टोटल 8, इसका भी टोटल 8, 8 में काट गया 0, तो योग संख्या तरह से पूरी कटे। क्लियर। ये तो आ गया डायरेक्ट उत्तर। क्लियर जी। हाँ ना, मैं ना मानूंगा, ऐसे मानेगा तो भाई। एक पे अपनी बाउंड्री पे घुमा। क्लियर। बाउंड्री क्या है उसकी? सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होती है? 2 पाई आर। आर की वैल्यू कितनी देर की है? 70। एक पहिए की त्रिज्या 70 है, वह पहिया 5 सेकंड में 10 चक्कर लगा। ये तो एक चक्कर हो गया, ये तो एक चक्कर हो गया। कितने चक्कर लगाए उसने टोटल? ठीक है ना, 10 चक्कर लगाता ना, मैं 7 से 7 कटे, कितना उत्तर आ गया? 22 दूनी 44, सीधा लिख दो ना, 4400। 4400, ठीक है, सेंटीमीटर, 4400 सेंटीमीटर, या फिर मैं क्या कह सकता हूँ? 44 मीटर। ठीक है, 4400 सेंटीमीटर या 44 मीटर। क्लियर। अब क्या निकालना? स्पीड। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है? 44। टाइम कितना है? टाइम बोले तो 5 सेकंड। डिस्टेंस मीटर में, टाइम सेकंड में। डिस्टेंस मीटर में तो टाइम सेकंड में। क्लियर। क्लियर। सेंटीमीटर के मीटर क्यों बनाए? क्योंकि डिस्टेंस हमें किस में चाहिए? मीटर में, तो टाइम सेकंड में, तो डिस्टेंस मीटर में चाहिए। और 44/5 कितना होता है? 8 पॉइंट। तो ये जैसे मर्जी वैसे निपटा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ पा रहे हो? नहीं क्लियर? डन डन।
डील डन, क्लियर डन, क्लियर, समझ पाए, क्लियर है, भूख तो नहीं लगी, कभी पेट में चूहे कूद रहे हो और मैं पढ़ने में जोर देने लग रही हूँ। चलो, हमारी क्लास में स्टूडेंट्स जब हम मैराथन क्लास लेते हैं कम ही आते हैं, और क्योंकि जो मैराथन क्लास होती है वो ऑनलाइन भी डाली जाती है। बच्चा ये कहता है यार अपने गुदड़ों में अपने रजाई में देख लेंगे, है ना, ठीक है, तो ये बात सिचुएशन है। कुछ स्टूडेंट्स आते हैं चले जाते हैं टाइम के साथ साथ, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो साथ है साथ ही रहेंगे, ठीक है, तो सब पर। अब इसमें क्या बताना, तो उसकी स्पीड बतानी, बताओ, एक पहिया प्रति सेकंड 4 चक्कर लगाता है, उसका व्यास कितना है 84, 84 को दिमाग में आते ही क्या मेरे दिमाग में 7 का मल्टीपल है, क्योंकि डायमीटर 84 है तो रेडियस कितनी बनेगी 42, 42 7 का मल्टीपल है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगेगा। तो 1 और 5 है 6, 0 और 6 6 में 6 गया 0, 5 टू। अच्छा, जब भी 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाओ तो सारे ऑप्शन चेक करने जरूरी होते हैं, क्लियर, ठीक है, 1 और 3 4, 0 और 6 6 में 4 गया 2, ठीक है, 1 और 2 3, 0 और 6 6 में 3 गया 3, 1 और 1 2, 0 और 6 6 में 2 गया 4, ये हमारा क्या होगा राइट आंसर। 11 का डिविजिबिलिटी रूल आया और पतली के लिए निकल लिया। जैसे ही सेशन खत्म होगा मैं भी पतली गली पकड़ लूंगा, खाने पे जुट जाऊं, ठीक है, क्लियर, हाँ, जब तक सेशन खत्म नहीं होता मैं आपके साथ, क्लियर, ठीक है, बाकी ऐसा कि भूखा मर रहा हो, मजा आता, क्लियर, पढ़ने वाला जितना इंटरेस्ट लेता है ना उससे दुगना पढ़ाने में, क्लियर। चलो आज इसको दूसरे मेथड से कर लेता हूँ। एक पहिया, पहिया घूमेगा तो किस पे घूमेगा, बाउंड्री पे, बाउंड्री क्या होती है 2 पाई आर, आर कितनी है 42, आर कितनी है 42, डायमीटर 84 है तो रेडियस कितनी होगी 42। अच्छा, एक पहिया प्रति सेकंड कितने चक्कर लगाता है 4, जो तो एक चक्कर हुआ है गुणा में 4, तो एन देखो ये है एन, एन गुणा 2 पाई आर, तो क्या निकलेगी डिस्टेंस, ये चक्कर है, ये एन गुणा 2 पाई आर, क्लियर, ठीक है, 42 22 दूनी 44 6 चौक 24, 44 सर 24 की गुणा कर दी तो 1056, ठीक है, इसमें है सेंटीमीटर, 1056 सेंटीमीटर या 10.56 मीटर, 10.56 मीटर, क्योंकि सेंटीमीटर के मीटर बनाओगे तो डिवाइड बाय 100, क्लियर। अब टाइम निकालना, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड निकालनी तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस की वैल्यू 10.56, टाइम कितना है 1 सेकेंड, देखो प्रति सेकेंड, प्रति सेकेंड मतलब 1 सेकेंड, क्लियर, तो कितना उत्तर आ जाएगा 10.56 मीटर, जरा क्लियर है, क्योंकि टाइम यदि सेकंड में है, टाइम यदि किस में है सेकंड में, तो डिस्टेंस मीटर में होनी चाहिए, तो सेंटीमीटर बना लिए मीटर बना, बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, समझ पा रहे, क्लियर, ठीक है। चलो, एक पहिए का व्यास 1.26 मीटर है, इसके द्वारा 500 चक्रों में तय की गई डिस्टेंस, 18 सप्ताह 126 पड़ा क्या, 18 सप्ताह 126 या 126 का ये डायमीटर है, 126 का आधा 63, सातनी में 63, तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगेगा, 3 और 1 4 9 खत्म, 5 और 1 6, 9 में के 6 गया 3 खत्म, ठीक है, 6 और 1 7, 9 में के 7 गया 2 खत्म, 8 और 1 9, 9 0 9, 9 में के 9 गया 3 उत्तर। बहुत चीज काम की बात बता दी जो दूसरों को नहीं पता थी, क्लियर, 11 का डिविजिबिलिटी रूल है तो आपके वारे नारे करते, क्लियर, नहीं तो n गुणा 2 पाई आर बराबर क्या होती है डिस्टेंस, n की वैल्यू कितनी है 500, 2 पाई 22/7, क्या 1.26 तो क्या है डायमीटर, पहले तो पॉइंट हटा लो, इसका नीचे कितना गया 100, क्या ये डायमीटर है, मुझे क्या चाहिए रेडियस, तो आधी और नीचे भाग में दो,
बराबर है डिस्टेंस। क्लियर के निकलिए, वो 0 थे होते है, ठीक है 7 है, कितने पे बच गया 18 पंजे 90, 9 आया, 0 ने 5 काउंट करेंगे, 22 निम्मा 198, 0 लगा दी, 1900 मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर। बोलो कैसा लग रहा है, क्लियर है कि नहीं क्लियर, समझ पा रहे हो, क्लियर है। एक तार वर्ताकार रूप में जिसकी रेडियस 28 सेंटीमीटर, इसको मोड़कर बनाए गए वृत्त का क्षेत्रफल बताओ। क्या बताना है, वृत्त का क्षेत्रफल बताओ, क्या बताना है, वृत्त का क्षेत्रफल बताओ। देखो जी, रेडियस 7 का मल्टीपल है, रेडियस 7 का मल्टीपल है, क्या बड़ा है वो मैटर नहीं करता है, तो 7 का मल्टीपल यूज करो। 7 का मल्टीपल दिखाई देते ही मुझे कहाँ जाना है, ऑप्शनों, कहाँ जाना है ऑप्शनों, 4 और 1 5, 9 में 5 गया 4 उत्तर, 3 और 1 4 और 9 और 6 15, 15 में 4 गया 11, ये उत्तर हो सकता है। 1 और 1 2, 9 और 5 14, 14 में 2 गया, बड़े में छोटा घटाना होता है 12, ये उत्तर नहीं हो सकता। 1 और 1 2, 9 और 0 9, 9 में 2 गया, ये उत्तर नहीं हो सकता। 20 बिलियनियर बना देगी ये सोच, ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर, समझ पा रहे हो नहीं? मैं बिलियनियर, मेरे साथ वाले बिलियनियर, मैं शीशे के महल में रहता हूँ, मेरे साथ वाले कहाँ रहते, शीशे के महल में, ठीक है क्लियर। तो भाई आ जाओ, यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते, ऐसा नहीं करना, आ जाओ, कैसे करोगे। एक तार वर्ताकार रूप जिसकी रेडियस कितनी है 2 पाई आर। एक बात हो, जो सर्कल का सरकमफ्रेंस था, जो सर्कल का सरकमफ्रेंस था, उसी तार से मोड़ के क्या बनाया गया है, स्क्वायर बनाया गया है। मतलब जितना तार इसके बाउंड्री में यूज था, उसी बाउंड्री के तार से क्या बनाया गया है, स्क्वायर बनाया गया। मतलब इसकी सरकमफ्रेंस, इसका पेरीमीटर क्या होगा, बराबर। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, बात क्लियर। तो इसकी सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, आर की जगह 28 बराबर, इसका पेरीमीटर 4 है, स्क्वायर का पेरीमीटर 4 है, काट दो 7 चौके 28, 4 थे 4, 22 दूनी 44, ए की वैल्यू कितनी आई 44, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है ए स्क्वायर, 44 का स्क्वायर 1936। बोल दो जरा, क्लियर, समझ पा रहे हो क्या, उम्मीद करता हूँ चीजों को क्लियर बेहतरीन ढंग से क्लियर कर पा, ठीक है। क्योंकि भाई जितना बाउंड्री में तार लगा होगा, उसी तार से तो क्या बनाया गया, स्क्वायर बनाया गया होगा, क्लियर। तो सर्कल की सरकमफ्रेंस और स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा, बराबर होगा, क्लियर, बराबर कर दिया, ठीक है। तो सर्कल की सरकमफ्रेंस का मेथड लगाया, स्क्वायर के पेरीमीटर का मेथड लगाया, दोनों को इक्वेट कर दिया, ए की वैल्यू आई और ए स्क्वायर से उसका एरिया, क्लियर। 11 सेंटीमीटर भुजाओं वाले वक्र के परिमाप के बराबर एक वृत्त की परिधि, तो वृत्त का क्या बताओ, क्या बताओ, वृत्त का क्षेत्रफल बताओ, क्लियर। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं डायरेक्ट 11 का मल्टीपल यूज नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे अभी 11 का दिखाई नहीं दिया, क्या आगे चल के, क्या पता आगे चल के 7 का मल्टीपल दिखाई दे जाए तो मैं यूज कर लूँ, क्लियर। देखो एक इसकी साइड 11 है, इसकी साइड कितनी है 11, तो इसका जो तार लगा हुआ था इसके पेरीमीटर में, उसी से मैंने क्या बना दिया, सर्कल बना दी। तो इसका जो पेरीमीटर होगा और इसकी जो परिधि होगी वो बराबर होगी, क्लियर। तो इसका पेरीमीटर कितना हो गया 4 गुणा 11, इसका पेरीमीटर कितना 4 ए की वैल्यू 11, और इसका पेरीमीटर, इसकी सरकमफ्रेंस, पेरीमीटर कह लो सरकमफ्रेंस कह लो, बात बराबर 2 पाई आर, आर की वैल्यू निकल, तो 11 से कितने पे कट गया, 2 से 2, 4 से 4 पे, ये आ गया आर बराबर 7, 7 दिखाई देती है, 7 दिखाई देती है, 11 का डिविजिबिलिटी तो 154। अरे नहीं तो ये बात बता भी रखी है, ये बात बता भी रखी है क्या, यदि रेडियस 7 है, रेडियस 7 तो सरकमफ्रेंस कितनी होती है भाई 44, 44 सरकमफ्रेंस दिखाई देते ही 44 दिखाई देगी थी,
44 देखते ही मैं कह सकता था इसका एरिया कितना है, 154 है। यदि ये टेबल याद होती, तो इसकी जो सरकमफ्रेंस कितनी बन गई थी, 44 बनती, मैं कह देता एरिया 154 है। बात क्लियर। और एरिया कितना होगा, 100। ये बहुत काम की चीज है तो आप लोगों को जादू के पिटारे से निकाल रेडियस 14, ये 88, ये कितना 616, रेडियस 21, ये 132, ये 1386, ये रेडियस 28, और ये कितना 176, और ये कितना हो जाएगा, ठीक है 2464। क्लियर। सरकमफ्रेंस 44 दिखाई देती, मैं डायरेक्ट मार सकता था 154 उत्तर। क्लियर है कि नहीं क्लियर। सरकमफ्रेंस 44 दिखाई देते ही, सरकमफ्रेंस 44 देते ही मैं एरिया डायरेक्ट बता सकता था 100। मैंने 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाने की भी जरूरत नहीं होती यदि ये टेबल याद होती। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर। समझ पाए नहीं समझ पाए, जी बिल्कुल क्लियर। एक कॉपर के तार को मोड़कर एक क्षेत्रफल 121 मीटर स्क्वायर, यदि इस तार को मोड़कर बनाए गए वृत्त का क्षेत्रफल, देखो जी पहली बात तो 121। क्लियर। मेरी बात को सुनो, एरिया कितना है 121, एरिया कितना है 121। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, एरिया 121 है तो साइड कितनी रही होगी 11, तो इसका पेरीमीटर कितना हुआ 11, 4a, 4 गुणा 11 44, 44 आते ही दिमाग में 1 मिनट बत्ती जल जानी चाहिए। 11 का डिविजिबिलिटी 44 सरकमफ्रेंस है, तो एरिया कितना होगा मेरे भाई, डन 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 डन। क्लियर। ए स्क्वायर कितना दे रखा है 121, तो ए की वैल्यू कितनी होगी 11, स्क्वायर का ठीक है, स्क्वायर का पेरीमीटर और सर्कल की सरकमफ्रेंस क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि बोला गया है, क्योंकि उसी तार से मोड़कर ये बनाया गया है। वैसे बराबर नहीं होती भाई, तार वही यूज किया गया है। क्लियर, इसलिए बराबर। क्लियर। तो क्या कहूंगा मैं, इसका पेरीमीटर कितना हुआ 4a बराबर कितना हुआ 2 पाई आर, 44 से 44 कट गया, आर की वैल्यू कितनी आई 7, आर की वैल्यू 7 है, तो एरिया कितना हो। क्लियर। समझ पाए नहीं समझ, बोल दो जरा। क्लियर। क्लियर बात चल रही है क्या। दिमाग तो नहीं दुख, अब आप लोग स्टूडेंट्स बता देना, आपका दिमाग तो नहीं दुखने लग जाता। एक आधा स्टूडेंट ऐसा भी मिल जाता है तो ये कहता इतनी देर ना पढ़ सकता, इतनी लंबी क्लास मत लिया कर रोजी, इतना बोला भी मत कर। सब प्रकार के स्टूडेंट मुझे ही मिलते हैं, ठीक है। क्लियर। चलो, 3 मीटर वर्गाकार कमरे के फर्श को 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर आकार के मार्बल के पत्थरों को ढकने के लिए किसकी संख्या निकालनी है, पत्थरों की संख्या। मैंने बताया था पत्थरों की संख्या कैसे निकलती है, पत्थरों की संख्या, पत्थरों की, तो जिसमें पत्थर लगने उसका एरिया ऊपर और जो पत्थर का साइज है वो नीचे। तो पत्थर 3 मीटर वर्गाकार कमरे में, 3 मीटर, अच्छा ये सेंटीमीटर में है तो ये भी किस में होना चाहिए सेंटीमीटर। 3 बोले तो 300 सेंटीमीटर, 3 मीटर बोले तो 300 सेंटीमीटर। अच्छा वर्गाकार है, वर्गाकार में लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, तो कमरे का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, 300 गुणा 300। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। और एक टाइल का एरिया, टाइल का एरिया कितना है 20 गुणा में 20, 0 ते 0 कट गया जी, 0 ते 0 कट गया जी, 3 ते 3, 2 ते 150 पे आंसर कितना आ गया, से देवसेना हमारा क्या बनेगा राइट आंसर। क्लियर। हाँ भाई क्लियर, बता दो जरा, ठीक है। समझ पा रहे हो क्या, उम्मीद करता हूँ चीजों को क्लियर ढंग से चल रही हो। क्लियर। चलो बस भी एक सेशन और लूंगा, क्वेश्चंस है भाई, कुछ क्वेश्चंस मुझे करवाने हैं और उससे रिलेटेड बहुत, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद जय भारत। आप बहुत प्यार दिखाना इन वीडियोस को, ये संजीवनी बूटी का काम करने वाले हैं आपके
बहुत ज़्यादा आपके नॉलेज को गेन करने वाली है, हर चीज़ को बढ़ाने वाली है, और सिलेक्शन वाली सीरीज। थैंक यू स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।